हेलो एवरीवन। डॉक्टर जॉइस बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आई हैव कंप्लीटेड माय बीडीएस फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, कंप्लीटेड माय एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो मेरा कॉन्सेप्ट है लेट्स लर्न बायोलॉजी एज एन आर्ट। बायोलॉजी आर्ट की तरह पढ़ सकते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसको आर्ट की तरह पढ़ सकते हैं, आर्ट की तरह सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ से शुरू करते हैं बायोलॉजी की इस एडवेंचरस जर्नी की। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जयेश शिरपरा। बायोलॉजी के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत एक सीरियस इशू है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेचर का अगर हम रूल देखें तो नेचर ऑलवेज पुरानी स्पीशीज़ को मारती रहती है, उसको एक्सटेंड भी करती रहती है। डायनासोर को एक्सटेंड करने वाले नेचर थे, हमने कोई पत्थर मार के उसको नहीं मारा। नेचर का नियम है कि वो पुरानी स्पीशीज़ को मार के एक जगह या रूम क्रिएट करेगी अर्थ पे, जिस वजह से नई स्पीशीज़ को डेवलप होने का मौका मिले। हर एक ऑर्गेनिज्म के दो इम्पोर्टेंट फीचर हैं। जो लिविंग है वो बर्थ लेता है और उसके बाद उसकी डेथ भी फिक्स्ड है, क्योंकि वो मरेगा तभी तो नए ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए स्पेस मिलेगी। नेचर ऑलवेज सबको अपॉर्चुनिटी देती है। डायनासोर की डेथ से, डायनासोर के मास एक्सटिंक्शन की वजह से ही मैमल्स को ग्रो होने का मौका मिला और उसी वजह से आज हम अर्थ पे हैं। अगर डायनासोर ख़त्म नहीं हुए होते तो शायद ह्यूमन स्पीशीज़ डेवलप नहीं हो पाती, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि पुरानी स्पीशीज़ को हटाते जाओ, एक्सटेंड करते जाओ, तो अच्छी और जिनमें अच्छे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो और अच्छी है, जो और डेवलप्ड है, जो और ब्रिलियंट है, उनको मौका मिलेगा इस अर्थ पे रहने का। ये एक नेचुरल चीज़ हो गई, वो नेचर का रूल हो गया। पर नेचर की जो स्पीड है पुरानी स्पीशीज़ को मार के नई स्पीशीज़ फॉर्म करने की, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन प्रोसेस हम जिसको कहते हैं, उस स्पीड को बहुत ज़्यादा ही बढ़ावा दे दिया ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने। इस रीज़न से जितनी स्पीशीज़ नई क्रिएट होनी चाहिए उससे तो ज़्यादा पुरानी स्पीशीज़ मरती जा रही है और अर्थ पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। और ये बहुत सीरियस इश्यू है, क्योंकि सारी स्पीशीज़ आपस में कनेक्टेड है। किसी एक स्पीशीज़ का डैमेज मतलब अल्टीमेटली ढेर सारी स्पीशीज़ का डैमेज। आप सिर्फ हनी बीज के बारे में देखें तो सिर्फ अकेली हनी बीज खत्म हो जाएगी तो ह्यूमन पॉपुलेशन 5 साल में खत्म हो जाएगा। विदाउट पोलिनेशन, फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल, पल्सीज, ये सब फॉर्म ही नहीं होंगे। तो चलिए डेटा की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट डिक्लेयर करता है। तो 2004 का रेड लिस्ट था, उसमें IUCN ने बताया कि 784 स्पीशीज़, जिनमें से अगर हम देखें तो 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे और 87 प्लांट्स थे। ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके, खत्म हो चुके पिछले 500 सालों में। और उनमें सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हम देखें, जो बहुत फेमस एग्जाम्पल हमें दिखाए गए हैं, डोडो जो मॉरिशस में पाया जाता था, क्वागा जो अफ्रीका में, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सिकाउ रसिया, और 3 सब स्पीशीज थी टाइगर की, बाली टाइगर, जावा टाइगर और कास्पियन टाइगर, वो खत्म हो चुके हैं, आज है नहीं। ये है डोडो, ये फिगर क्वागा की है, यहां पर थाइलेसिन दिखाया है, ये स्टेलर सिकाव है। फिगर से आपको पता चल रहा होगा कि ये साइज में कितनी बड़ी होगी, जो आज एक्सटिंक्ट हो गई है। और यहाँ रहे ये 3 सब स्पीशीज जो टाइगर की पाई जाती थी बाली, जावा और कास्पियन रीजन में, जो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी में जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, चलिए उसके डेटा को देखते हैं। 27 स्पीशीज डिसअपियर हो चुकी है लास्ट 20 ईयर्स में। 15,500 स्पीशीज को अभी खतरा है एक्सटिंक्शन का। उनमें से 12% बर्ड्स हैं, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म जिनको खतरा है। इसका मतलब ये नहीं ये एक्सटिंक्ट हो चुके, ये अभी भी प्रेजेंट है अर्थ पे। अगर हम पूरी प्रॉपर केयर करें और अगर ये जो एक्सटिंक्शन का फियर है, जो थ्रेट है, अगर उसको सीरियस लें तो हम ये 15,500 से ज़्यादा स्पीशीज़ को अर्थ पे पूरी तरीके से ख़त्म होने से बचा सकते हैं।
तो वैसे हम जानते हैं कि ये नेचर का रूल है कि पुराने स्पीशीज़ को मार के वो नई स्पीशीज़ के लिए रूम और स्पेस क्रिएट करती हैं। The current species extinction rate is 100 to 1000 times faster than in the pre-human time। ज़रूर एक्सटिंक्शन होता रहा है और होगा। नेचर ही एक्सटिंक्शन करवाती है, नेचर ही पुराने स्पीशीज़ को मारती है जिससे नई स्पीशीज़ क्रिएट हो, पर उसका रेट कम होता है। पर ये जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से रेट इंक्रीज़ हुआ वो 1000 गुना बढ़ गया है ज़्यादा। जब इंसान नहीं थे, अगर हम प्री ह्यूमन टाइम्स की बात करें, जब इंसान एग्जिस्ट नहीं करते थे, ह्यूमंस नहीं थे, तब इतना रेट नहीं था। इंसान के आने के बाद ये रेट 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया। ये बहुत ही सीरियस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीमेंट दिखा रहा है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर यही चीज़ चलती रही जो आज चल रही है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो भी स्पीशीज़ खत्म हो रही है, तो ये प्रोसेस अगर चलती रही तो हाफ ऑफ द ऑल स्पीशीज़ ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। आने वाले 100 सालों में आधी स्पीशीज़ अर्थ की खत्म हो जाएगी। जहाँ हम नेचर की बात करें तो नेचर ने इस स्पीड से ख़त्म नहीं किया किसी स्पीशीज़ को जिससे पूरी स्पीशीज़ ही ना बचे अर्थ पे, अर्थ खाली हो जाए बिल्कुल। नेचर ने उस तरीके से पुरानी स्पीशीज़ को खाली किया कि जैसे नई स्पीशीज़ आ जाए, तो वो जो वैक्यूम और जो स्पेस क्रिएट हुई थी वो भर गई। अब हमने इतने सारे स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया कि बहुत बड़ी वैक्यूम और स्पेस क्रिएट हो गई है, और इस स्पीड से तो इवोल्यूशन हो नहीं रहा कि नई स्पीशीज़ बन जाए और वो वैक्यूम और वो स्पेस फिल हो जाए। अब बात करते हैं एक्सट्रीमली सीरियस इश्यू के बारे में, जो फिलहाल का रिसेंट टाइम का सबसे बड़ा इश्यू है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखिए, लोग इसको सीरियस मान नहीं रहे, वो अलग चीज़ है। उसका रीज़न है क्योंकि लोग ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि ये स्पीशीज़ मरनी है तो मर जाए, अगर ख़त्म हो रही है स्पीशीज़ तो भले ख़त्म हो जाए। करीबन 7 मिलियन स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस की बात है, तो उनमें से 200, 500, 1000, 15,000 मर गई तब भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम सब आपस में कनेक्टेड है और किसी एक के ख़त्म होने से सब कुछ ख़त्म हो सकता है। इस इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज़ का अपना अपना एक रोल है जो नेचर ने डिसाइड किया है, और वो रोल बेटर तरीके से प्रॉपरली वही प्ले कर सकता है। तो अगर किसी स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है, तो वो रोल प्रॉपरली प्ले नहीं होगा और ये पूरी इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगी, और इसी के साथ हम भी, क्योंकि इकोसिस्टम से ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसी से हम फूड लेते हैं, वही हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का एक रीज़न है। तो जो हमें अवेयरनेस एक्चुअल में दिखनी चाहिए स्पीशीज़ के सेव करने के लिए, स्पीशीज़ को बचाने के लिए, वो देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि लोग उसको उस सीरियस एंगल से देख नहीं रहे। क्योंकि जो कनेक्शन हमारा दूसरी स्पीशीज़ के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में है, वो शायद हम देख नहीं पा रहे। पर अगर डाइवर्सिटी का लॉस हुआ तो प्रोडक्शन लो हो जाएगा, सूखा पड़ेगा, जिससे बहुत बड़े प्रॉब्लम जनरेट होंगे। प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर अमाउंट और पेस्ट डिजीज साइकिल डिस्टर्ब हो जाएंगे। कुछ पिछले सालों का ही आप एग्जांपल ले लो, उतने सूखे पड़ रहे कई जगह पर कि प्रॉपर प्रोडक्शन फार्म में नहीं हो पा रहे, फार्मर उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, और मॉनसून में कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कहाँ पर एकदम कम हो जाती है, जिस रीज़न से पूरे साल भर कुछ भी पकाने के लिए पानी नहीं बचता। आप डिजीज साइकिल देख लो, और डिजीज साइकिल में मैं आपको बता दूँ, जब भी इकोसिस्टम क्रैश होती है, इकोसिस्टम जब क्रैश होने लगती है तो शुरुआत में वो कुछ अपने फीचर्स दिखाती है, जैसे कि मॉनसून का जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें चेंज होना, टेम्परेचर में चेंजेस आना, ये सब उसके शुरुआती फीचर्स हैं। और फिर लास्ट में जब नेचर को पता लगता है कि इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे पूरी इकोसिस्टम में बहुत बड़े नेगेटिव बदलाव आते जा रहे, तो वो पेस्ट एंड डिजीज साइकिल को डिस्टर्ब करके सब कुछ बैलेंस में लाने की कोशिश करती है। अब देखिए, फ़िलहाल जो ये इन्फेक्शन चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन, वो कोरोना इन्फेक्शन के चलते हुए पेस्ट एंड डिजीज साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। नेचर ने डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इसलिए बनाया है कि जिससे एक स्पीशीज़ के जो पॉपुलेशन है वो कभी ना बढ़े, क्योंकि किसी एक स्पीशीज़ के डोमिनेटिंग होने से दूसरी स्पीशीज़ को ऑलवेज इफेक्ट होता है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इकोसिस्टम पे। तो इकोसिस्टम और इस अर्थ की डाइवर्सिटी को बचाने के लिए अब नेचर ने डिजीज और पेस्ट साइकिल का सहारा लिया। ये है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जो प्रॉब्लम्स है, वो उससे क्या डिसएडवांटेजेस क्रिएट हो सकते हैं। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर बायोडाइवर्सिटी को सेव करने का एटीट्यूड दिखाए तो शायद अभी भी सब कुछ बदल सकता है और रिवर्स हो सकता है।